नमस्कार, शाम के 7 बजे को है, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश तक में आज हम आपको बताने वाले हैं सुशांत की रहस्यमयी मौत का हर राज, हर वो बड़ी खबर जो सुशांत केस के इर्द गिर्द घूम रही है, वो आपको देश तक में बारी बारी से हम दिखाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आई है सुशांत मौत केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। संदीप सिंह से सीबीआई जल्द ही करेगी पूछताछ। संदीप सिंह ये वो शख्स है जो सुशांत की रहस्यमयी मौत के बाद अपने आप को सुशांत का सबसे करीबी दोस्त साबित करने पर लगातार तुला रहा था। पोस्टमार्टम से लेकर अंतिम संस्कार तक हर जगह जिस व्यक्ति की मौजूदगी रही, परिवार वालों ने भी जिसे लेकर सवाल खड़े किए थे। और आज तो सुब्रमण्यम स्वामी ने बाकायदा इसके दुबई जाने को लेकर जांच की मांग कर दी है। यही वो संदीप सिंह जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल कई ऐसे पहलू हैं जिनको सुलझाने की कोशिश में है सीबीआई, और बहुत सारे ऐसे सवालों के साथ इस शख्स से पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी मामले की जांच करेगी, मामलों की तफ्तीश करेगी। कहा यह जा रहा है कि दरअसल सुशांत से जुड़े हुए कई ऐसे लोग थे जो ड्रग्स ले रहे थे, और इसी की पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। यानी जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ये मामला काफी ज्यादा पेचीदा होता हुआ चला जा रहा है। सुशांत केस में अब आईओ और सब इंस्पेक्टर को भी समन जारी किया गया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें सीबीआई की टीम बीते 5 दिनों से, और ये देखिए 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कटघरे में रिया चक्रवर्ती हैं, लेकिन अभी तक समन सीबीआई की ओर से नहीं भेजा गया है उन्हें, जबकि ड्रग्स कनेक्शन सामने आ रहा है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर नारकोटिक्स विभाग की टीम अब जांच पड़ताल करने वाली है। सुशांत को इंसाफ मामले में अब संदीप पर भी सवाल। ये वो शख्स है जिसने मीडिया में आकर खुद को सुशांत का सबसे करीबी दोस्त बताया था, लेकिन अब शक की सुई में संदीप सिंह भी है। वहीं सीबीआई की पूछताछ लगातार जारी है, और आपको बताते चले आज कई लोगों से पूछताछ कर पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश में सीबीआई की टीम लगातार लगी हुई है। लेकिन सुशांत को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा, पूरे मामले की पड़ताल कर रही सीबीआई की टीम ने फिलहाल इसका कोई जवाब अब तक नहीं दिया है। लेकिन नजर इसी बात पर कि जिस तरह से एक्शन में है सीबीआई की टीम, बहुत जल्द पूरे मामले की तह तक वो पहुंच जाएगी, और इस बात का खुलासा होगा कि रहस्यमयी मौत के पीछे की वजह क्या है। आज सीबीआई ने कुल 7 लोगों से पूछताछ भी की है। पिछले 5 दिनों में आज सबसे ज्यादा पूछताछ की गई है। ये देखिए, ये तमाम चेहरे नीरज सिंह केयरटेकर, सिद्धार्थ पिठानी दोस्त, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। नीरज सिंह यही वो शख्स जिसने आखिरी बार जूस और पानी का ग्लास देखा, यानी कि जिंदा आखिरी बार सुशांत को देखने वाला नीरज सिंह ही है। इसके अलावा दीपेश सावंत जो कुक है, उससे भी पूछताछ की गई, केशव से भी पूछताछ की गई है। ये तमाम वो लोग हैं जिनसे सवालों की लंबी फहरिस्त के साथ सीबीआई पूछताछ कर रही है। सुशांत का सीए संदीप श्रीधर और अकाउंटेंट रजत मेवाती, इनसे भी सीबीआई की टीम ने आज पूछताछ की है। आज कुल 7 ऐसे लोग रहे जिनसे सीबीआई ने सवाल जवाब किए हैं। पिछले 5 दिनों में आज सबसे ज्यादा पूछताछ की गई है, यानी कि किसी दिन 2 लोगों से पूछताछ हुई, किसी दिन 3 लोगों से, लेकिन आज 7 लोगों से पूछताछ की गई है। और ये देखिए, हाउस मैनेजर सैमुअल मिलांडा और इसके अलावा कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स से भी पूछताछ की गई है। कूपर अस्पताल पहुंची हुई थी सीबीआई की टीम, और आज ही आपको बताते चले कई डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स लेने के बाद कूपर अस्पताल से फिर वो बाहर निकल आई, चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए पीएम जिन डॉक्टर्स ने किया था उन सभी से पूछताछ की जा रही है। तो सीबीआई की पूछताछ इन तमाम लोगों से हुई, और इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी अलग अलग हिस्सों से मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं मुनीश पांडे इस वक्त मुंबई से मौजूद हैं। शम्स ताहिर खान जो पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद ओझा भी मौजूद हैं। तीनों के पास चले उसके पहले आपको बताते हैं, सुशांत मौत मामले में सीबीआई जांच का आज 5वां दिन है। बीते 5 दिनों से सीबीआई की तफ्तीश लगातार जारी है, और 5वें दिन सबसे ज्यादा लोगों से आज सीबीआई ने पूछताछ की है। सुशांत के कुक, दोस्त, सीए, मैनेजर समेत तमाम लोगों से सवाल दागे गए। साथ ही खुद को सुशांत का दोस्त कहने वाले संदीप सिंह भी शक के दायरे में अब वो आता जा रहा है। देखिए, सीबीआई जांच के 5वें दिन की हर एक बारीक जानकारी आज तक की। हाउस स्टाफ नीरज सिंह से 5वीं बार पूछताछ, दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से 4थी बार सवाल, हाउस स्टाफ दीपेश सावंत पर भी 4थी बार सवालों का घेरा, कुक केशव बचनर से 2री बार सवाल जवाब, सीए संदीप श्रीधर पर सवालों का फंदा,
अकाउंटेंट रजत मेवाती भी सीबीआई के सामने। हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा की भी सीबीआई के सामने पेशी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि सीबीआई जांच के 5वें दिन 7 लोगों से पूछताछ हुई। अब तक की जांच में ये पूछताछ का सबसे बड़ा आंकड़ा है। आप समझ सकते हैं कि सुशांत केस में सीबीआई के एक्शन में तेजी कितनी बढ़ गई है। अब सिर्फ अलग अलग पूछताछ ही नहीं, बल्कि नीरज, पिठानी और दूसरे चश्मदीदों के बयानों में फर्क मिलने के बाद अब चारों को आमने सामने बिठाकर भी सवाल दागने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक पहले राउंड में सीबीआई 2-2 लोगों को आमने सामने करके सवाल करेगी। फिर अगले दौर में सभी को एक साथ बिठाकर सवाल जवाब की तैयारी। इससे पहले सीबीआई के अधिकारियों ने प्रवर्तन निदेशालय से भी मुलाकात की और अब तक की पूछताछ को लेकर पूरी जानकारी को ईडी ने साझा किया। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से भी सीबीआई ने आज करीब 5 घंटे की पूछताछ की और एक्टर के खाते से आर्थिक लेन देन पर जानकारी हासिल। फिलहाल सवालों में उस संदीप सिंह का नाम भी आ रहा है जो खुद को सुशांत सिंह राजपूत के करीबी होने का दावा करता है। खुलासा हुआ है कि उसी संदीप सिंह ने एम्बुलेंस के ड्राइवर अक्षय के साथ 4 बार बात की। जिस दिन सुशांत की मौत हुई यानी 14 जून को 3 बार और 16 जून को 1 बार। सवाल है कि सुशांत की मौत के 2 दिन बाद एम्बुलेंस के ड्राइवर से संदीप सिंह को बातचीत की क्या जरूरत आन पड़ी। संदीप सिंह के रोल पर दूसरा सवाल यह है कि जिस सुशांत से उसकी पिछले 1 साल से 1 बार भी बातचीत नहीं हुई, वो अचानक सुशांत के इतना करीबी कैसे हो गया और सुशांत की मौत के बाद बढ़ चढ़कर दिखाने लगा। संदीप सिंह ने फोन किया था क्या एम्बुलेंस बुलाने के लिए? नहीं सर, हम लोगों को कोई संदीप का फोन नहीं आया था। हाँ, नहीं, आपको बुलाया किसने था? हमको तो पुलिस वालों ने बुलाया था सर। तो आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं क्या ये संदीप सिंह करके उनका एक कोई दोस्त है, उसके इससे आपको फोन आया था? बहुत सारे फोन आ रहे थे, अभी समझ रहे, कुछ फोन अवॉइड किए, कुछ फोन उठाए, कहाँ पे है, किधर है। अच्छा, हम लोग ही खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि हम लोग क्यों गए शव लेने के लिए उनका। कूपर हॉस्पिटल या मॉर्चरी या तमाम जगहों पर सबसे ज्यादा एक्टिव वही दिख रहे थे। हालांकि ये भी जानकारी आई कि किसी भी जगह पर जो बॉडी रिसीव होती है या दी जाती है तो उन्होंने साइन नहीं किया। साइन करने के लिए वो अन्य लोगों को ही कहते थे, लेकिन संदीप सिंह जैसे मैन इन कमांड थे सुशांत की मौत के बाद। तो जब आपके फोन कॉल रिकॉर्ड्स में एक बार भी उनके साथ पिछले 1 साल में बातचीत नहीं है, तो ये सवाल उठ रहा है कि कौन से बात के करीबी थे, कौन सा पुराना रिश्ता था जिसका आप। दिग्गज बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने संदीप सिंह की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि संदीप सिंह से पूछना चाहिए कि वो कितनी बार और क्यों दुबई गया था। सुशांत केस में हर दिन नए गवाह, नए किरदार और नए सुराग के साथ सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, जहां कई गवाह अब संतबई से दिव्येश सिंह, मुनीश चंद्र पांडे और साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। सीबीआई पूरे मामले की तफ्तीश में लगातार लगी हुई है और अब सीबीआई की सुई 3 ओर घूम रही है। पहली, सुशांत से जुड़े लोग जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। दूसरी, मुंबई पुलिस जिस पर पूरे मामले में लापरवाही का आरोप है। वहीं तीसरी कड़ी कूपर अस्पताल की है जहां सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम हुआ था। देखिए, ये 3 कड़ी, तीनों जगह पुलिस की सुई, अब सीबीआई की सुई और पूरे मामले में लगातार तफ्तीश। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी है वैसे वैसे मामला गहराता हुआ चला जा रहा है। 3 सहयोगी लगातार मुंबई के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे अलग अलग पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले शंस, आपके पास आते हुए, दरअसल संदीप सिंह को लेकर आज सबसे बड़े सवाल खड़े हुए हैं और ये शख्स संदेह के घेरे में है। इससे कब, कहां पर पूछताछ की जाएगी? संदीप सिंह अभी कहां पर है और किस तरह से इससे पूछताछ बेहद अहम हो जाती है? मैं चाहूंगी विस्तार से बताइए इसके बारे में आप। देखिए चित्रा, इस वक्त संदीप कहाँ है ये जानकारी नहीं है, लेकिन अभी पूछताछ नहीं हुई। लेकिन सीबीआई जिस तरीके से लगातार नाम आ रहा है और चूंकि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कॉल डिटेल्स और बाकी चीज़ें हैं, तो सीबीआई का एक सिंपल सा ये है कि इस केस से जुड़े हुए जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी किरदार हैं, उनको वो छोड़ना नहीं है, उनसे बातचीत करनी है और यही सीबीआई की कोशिश है। तो जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत पहले सुशांत के घर से की, जो 4 सबसे अहम गवाह थे उनसे, उनके जरिए फिर उस घर में और कौन लोग आता था, किन किन से मुलाकात होती थी, किससे क्या बात होती थी, तो एक एक करके जब पूछताछ होती है तो आपके कैरेक्टर और किरदार बढ़ते जाते हैं। तो ये आने वाले वक्त में भी चूंकि सीबीआई की जांच जारी रहेगी, तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे ये सिर्फ संदीप और ये नहीं बल्कि बाकी और भी ऐसे कई नए कैरेक्टर, कई ऐसे
नए नाम और सामने आएंगे आपके, क्योंकि जांच में नई नई चीज़ें भी सामने आती है। जैसे अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसमें अब इन्वॉल्व हो गया है, तो अभी तो ये शुरुआत है। देखिए इसमें क्या क्या राज सामने बाहर आता है। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। और नारकोटिक्स वाली जो खबर सामने आई, अरविंद, आपने ही वो खबर सबसे पहले आज तक के दर्शकों तक पहुंचाई थी। नारकोटिक्स विभाग अब पूरे मामले की जांच करेगा और कहा जा रहा है कि सुशांत के कई ऐसे करीबी हैं जो ड्रग्स लेते थे। अब इसने मामले को और ज्यादा उलझा दिया है। अरविंद जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि दरअसल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रवर्तन निदेशालय ने जब इस पूरे मामले की जांच की थी तो आपने देखा होगा कई लोगों से बुलाकर पूछताछ हुई थी। उसमें जो जानकारी मिली थी कि जिस तरह की बात है कि रिया कुछ एक तरीके से कहे तो नारकोटिक्स से रिलेटेड कुछ कर रही थी, लेकिन सब्सटेंस क्या था वो नहीं जानकारी मिली थी। लेकिन अब ईडी ने जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लिखा है, उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो डायरेक्टर हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि कुछ लोग ऐसे थे सुशांत से जुड़े हुए जो ड्रग्स लेते थे, साथ ही साथ कुछ ऐसे थे जिनका ड्रग्स डीलर से कांटेक्ट था। तो बड़े पैमाने पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ऑपरेशन की टीम, उसके अलावा और दूसरी टीमें अब इस मामले की बड़े तरीके से जांच करेंगी। बहुत मुमकिन है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम वो मुंबई आए। मुंबई में ऑलरेडी एनसीबी की एक टीम है, लेकिन मुंबई टीम आए और बड़े पैमाने पर इस मामले में, सुशांत से केस से जुड़े मामले में ड्रग्स एंगल पर भी जांच करें। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। सुशांत का मामला कितना ज्यादा पेचीदा हो चुका है। पहले देखिए, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस की जांच शुरू होती है, फिर बिहार पुलिस जांच करती है, उसके बाद ईडी की एंट्री होती है, फिर सीबीआई जांच करने के लिए जाती है और अब इसमें नारकोटिक्स विभाग की भी एंट्री हो गई है। लेकिन मुनीश, अब सीधे आपका रुख करते हुए, क्योंकि 2 पुलिसकर्मियों को भी आज समन जारी किया गया है, इसके पीछे की वजह क्या है? और आज 7 लोगों से पूछताछ हुई है सुशांत मामले पर, इससे जुड़ी हुई और क्या बड़ी जानकारी मिली है आपको? जी देखिए, ये खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला है और इसीलिए सीबीआई को इसमें कोई डायरेक्ट एविडेंस मिलने वाले नहीं है। केस 2 महीने बाद आया है, सबूत कोई ठोस मिलने वाले हैं नहीं, इसलिए उनको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे ही रिलाई करना पड़ेगा, उसी पे भरोसा करना पड़ेगा। और इसीलिए सीबीआई इस मामले में जितने भी फोरेंसिक एविडेंस है, रिक्रिएशन ऑफ सीन है, उसके अलावा जो चश्मदीद थे या सुशांत और रिया से जुड़े हुए जो लोग थे, उनसे पूछताछ कर एक एक कर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। अब चूंकि मामले की जांच सबसे पहले मुंबई पुलिस ने की थी, मुंबई पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची, उन्होंने ये ऑटोप्सी कराया जिसपे सवाल खड़े किए गए और उन्होंने ही इस तरह से मामले को इतना पेचीदा बना दिया था कि बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से भी पूछताछ की, लेकिन सारे सबूत जो थे वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस के पास थे। और जो इस मामले के आईओ हैं, जो जांच अधिकारी हैं, वो अब सीबीआई के स्कैनर पर हैं और जो पीएसआई जगताप है वो भी सीबीआई के स्कैनर पर हैं, क्योंकि जांच उन्होंने शुरुआती दौर में की, लेकिन जांच जो है वो सही तरीके से नहीं की, इस तरह के आरोप लग रहे थे। सीबीआई ने जब अपनी जांच शुरू की तो उसमें कहीं ना कहीं पाया है कि पुलिस की लापरवाही तो जरूर थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट जब कूपर हॉस्पिटल में उन्हें बना कर दी, जिसमें समय मेंशन नहीं था, किसी तरह का और डिटेल मेंशन नहीं था, तो वो दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाते, उनके ऊपर सवाल नहीं खड़े करते हैं। जो सबूत उनको जैसे मिला उन्होंने वैसे ही रख दिया। रिया चक्रवर्ती को चश्मदीद बना के उन्होंने पूछताछ की, लेकिन कभी भी उन्होंने शक के घेरे में उसे नहीं लिया हुआ था। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि लापरवाही सामने मुंबई पुलिस की नजर आ रही है और इसी वजह से मुंबई पुलिस को दो जो अधिकारी हैं इस वक्त, जल्दबाजी में क्यों थी मुंबई पुलिस? यही अपने आप में वो सवाल है। मुनीश, में फौरन लौटूंगी, हमारे साथ शम्स और अरविंद ओझा भी लगातार जुड़े हुए हैं, तीनों के ही पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं, बात कर लेते हैं हीरोइन और हेरोइन के कनेक्शन की। दरअसल ईडी की छानबीन में यह पता चला है कि गर्लफ्रेंड रिया न सिर्फ ड्रग्स का इस्तेमाल करती थी बल्कि ड्रग्स के धंधे में भी शामिल थी। क्या है ये चौंकाने वाला मामला? चलिए बताते हैं आपको। अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते इधर आ चुके, क्या कर रहा है आजकल? एक काम कर। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लिए सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती सबसे बड़ी और नंबर 1 आरोपी है। बेहद बिंदास अंदाज में रिया का ये पुराना वीडियो उसकी बेतकल्लुफी बयां कर रहा है। इधर आ चुके, क्या कर रहा है आजकल? एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे मार के ला। अब रिया जांच एजेंसियों के रडार पर है और आरोप सिर्फ सुशांत मौत के मामले में ही नहीं है, बल्कि सूत्रों के मुताबिक रिया का ड्रग्स कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ईडी ने सीबीआई के साथ तमाम सबूत साझा किए हैं, जिसमें रिया के ड्रग्स इस्तेमाल करने और ड्रग्स के धंधे में शामिल होने की बात है। ईडी ने सीबीआई के साथ रिया के फोन कॉल डिटेल और चैट डिटेल भी साझा किया है। सूत्रों के मुताबिक गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती
और ड्रग्स की डीलर के बीच संपर्क करने वाली जानकारी भी सामने आई है। हालांकि आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता है। वैसे ईडी ने सीबीआई को दिए किसी भी तरह के सबूत और सुराग पर चुप्पी माना ये भी जा रहा है कि अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इस मामले की जांच में शामिल हो सकती है। जांच के दौरान ईडी को कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे कि यह साफ होता है कि रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स के साथ में कुछ लेना देना है। इन सभी सबूतों को ईडी ने सीबीआई और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भेजा हुआ है और दोनों एजेंसियां अब यह पता लगा रही हैं कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स के साथ में क्या कनेक्शन है और क्या सुशांत की मौत का इससे कोई लेना देना है। ईडी ने पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में रिया और उसके परिवार के मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिए थे। कहा जा रहा है कि रिया के मोबाइल की छानबीन में भी ड्रग्स कनेक्शन की जानकारी सामने आई है। सुशांत की मौत को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी पहले ही शक जता चुके हैं। स्वामी ने सवाल उठाया है कि दुबई का ड्रग डीलर अयाश खान सुशांत से उनकी मौत के दिन क्यों मिला था। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया था कि ऐसी क्या वजह थी कि सुशांत की मौत वाले दिन ड्रग डीलर अयाश खान की उनसे मुलाकात हुई। फिलहाल रिया से सीबीआई की अब तक पूछताछ नहीं हुई है, लेकिन रिया के बारे में सीबीआई जानकारी जरूर इकट्ठा कर रही है। अब उसी में शायद हीरोइन और हेरोइन कनेक्शन का एंगल भी जुड़ चुका है। मुंबई से मुनीश चंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। हीरोइन रिया का हेरोइन कनेक्शन भी सामने आ रहा है और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको देते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी सुशांत की जांच में शामिल होने के लिए जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने आज तक को बताया है कि हम भी सुशांत केस की जांच शुरू कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने एनसीबी को चिट्ठी लिखी है। जांच का दायरा अब काफी ज्यादा बड़ा रहेगा, जिसको लेकर दिल्ली मुंबई के बड़े और अनुभवी अधिकारियों को इस तफ्तीश में लगाया गया है। लगातार अरविंद ओझा, शम्स ताहिर खान और साथ ही मुनीश पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे आपका रुख करते हुए अरविंद, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। राकेश अस्थाना ने खुद आज तक को इस बारे में जानकारी दी है और सीबीआई भी एनसीबी के कनेक्ट में, यानी कि कुल मिलाकर रिया के इर्द गिर्द ड्रग्स और रिया चक्रवर्ती, इन दोनों का आपस में किस तरह का तालमेल अब तक निकलकर सामने आया है, जरा इसके बारे में आप बताइए हमें। जी देखिए चित्रा, मैं आपको बताऊं कि जब ईडी जांच कर रही थी इस पूरे मामले की, हालांकि हमारे सहयोगी मुनीश पांडे लगातार ईडी की पूरी जांच को बाकायदा कवर कर रहे थे और फॉलो कर रहे थे, तो ईडी ने अपनी जांच में पाया था, लगातार जब पूछताछ हो रही थी फाइनेंशियल एंगल तो ये भी जानकारी मिली थी कि रिया चक्रवर्ती जो है वो कोई नारकोटिक सब्सटेंस वो यूज कर रही थी। उसके बाद ये जानकारी बहुत शुरुआती तौर में आई, लेकिन जब हमारी बात हुई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर थे तो उन्होंने काफी कुछ बताया, लेकिन उन्होंने एक बात साफ साफ कही कि सुशांत से जुड़े कई ऐसे लोग थे जो कंजप्शन ड्रग्स, न सिर्फ ड्रग्स कंजप्शन बल्कि ड्रग्स डीलरों के भी कांटेक्ट में थे। और भी बहुत सी जानकारियां ईडी ने शेयर की हैं, हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा जानकारी नहीं बताई, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अब वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वो अब इस पूरे मामले की जांच करने जा रहा है और बड़े पैमाने पर जांच कर रहा है। ऑपरेशन की जो टीम है दिल्ली की, हालांकि एनसीबी की मुंबई में भी एक टीम है, लेकिन दिल्ली से एक्सपर्ट एक टीम आएगी और जितने भी बड़े ड्रग्स डीलर हैं, खासकर सुशांत से जुड़े जो लोग हैं, उन पर उनकी निगाहें रहेगी और वहां से वो जांच शुरू करेगी। बहुत मुमकिन है कि बहुत जल्द मुंबई टीम आ भी जाए। चित्रा, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और यकीनन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे ये साफ हो पाएगा कि रहस्यमयी मौत के पीछे आखिर वजह क्या रही है। यही कारण है कि न सिर्फ सीबीआई, ईडी बल्कि अब एनसीबी भी पूरे मामले की जांच करेगी। बहुत शुक्रिया शम्स आपका, मुनीश आपका और अरविंद ओझा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आप लोगों से जानकारी हम लेते रहेंगे। तो सुशांत की मौत का रहस्य खोलने के लिए सीबीआई की ताबड़तोड़ जांच लगातार जारी है और उसके पहले एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। सुशांत केस में कूपर हॉस्पिटल आज भी गई थी सीबीआई की टीम, आज फिर कूपर हॉस्पिटल गई थी। शाम 4 से 4:30 बजे के वक्त कूपर हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से बातचीत की गई और उसके बाद वहां से कुछ कागजात लेकर टीम वापस निकल गई थी। कूपर अस्पताल जहां पर पोस्टमार्टम किया गया था, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सवालों के घेरे में है। इन सब के बीच सीबीआई की तफ्तीश लगातार जारी। 5वें दिन सीबीआई की टीम फिर से कूपर अस्पताल पहुंची और वहां से कुछ कागजात लिए। वहीं दिल्ली में एम्स की फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम शुक्रवार को ऑटोप्सी और विसरा रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद सीबीआई कूपर अस्पताल के डॉक्टर से फिर से कर सकती है पूछताछ। सुशांत की मौत का रहस्य खुलने वाला है।
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य अब खुलने वाला है। 14 जून को बांद्रा के अपने फ्लैट में सुशांत ने खुदकुशी की या फिर उनका कत्ल किया गया, सीबीआई इस रहस्य से पर्दा उठाने वाली है। इसी सिलसिले में सीबीआई की एक टीम जांच के 5वें दिन फिर कूपर अस्पताल पहुंची, जहां उन डॉक्टरों से पूछताछ की गई जिन्होंने सबसे पहले कूपर अस्पताल में सुशांत के शव को देखा था और मृत घोषित किया था। इसके बाद एम्स के एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आने के बाद सीबीआई फिर उन डॉक्टरों से सवाल जवाब करेगी जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में ये आया कि किसी भी तरीके का कोई भी जहर या एफ्लुएंट्स उनके बॉडी में मौजूद नहीं थे। अब सीबीआई फिर से इस विसेरा की जांच करवाने की मांग कर रही है और हो सकता है कि वो ये विसेरा जो कि प्रिजर्व किया गया था सुशांत सिंह राजपूत का, उसे फिर से एनालिसिस के लिए भेजे। एम्स में खुलेगा सुशांत की मौत का रहस्य। कूपर अस्पताल की रिपोर्ट पर एक्सपर्ट को शक। दिल्ली में एम्स के फॉरेंसिक विभाग के डॉक्टर मुंबई के कूपर अस्पताल से मिली ऑटोप्सी और विसरा रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। सीबीआई ने कल ही सुशांत की ऑटोप्सी और विसरा रिपोर्ट की डिटेल एम्स के फॉरेंसिक विभाग को भेजी है। इस काम में एम्स के 4 तेज तर्रार डॉक्टरों को लगाया गया है, जिनकी टीम की अगुवाई एम्स के फॉरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता कर रहे हैं। ये टीम शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपेगी। सूत्रों के मुताबिक एम्स के एक्सपर्ट्स को कूपर अस्पताल की ऑटोप्सी रिपोर्ट पर शक है। So what is your, initial understanding of this whole autopsy that was done? Because it doesn't have a time stamp, sir. Now I have been assigned by CBI to examine of the things of that examining, going through detail, I can see everything. I will speak to doctors also why they have done so. So what is their answer? Let me hear them, then I can give it a comment. साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से खुलेंगे राज। सुशांत की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए सीबीआई सुशांत की साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी भी कराएगी। इसके लिए मौत से पहले और मौत के दिन तक सुशांत की दिनचर्या कैसी थी, इसका पता लगाया जाएगा। इसके अलावा सुशांत की डायरी, मोबाइल फोन, चैट और गैजेट्स की भी सीबीआई पड़ताल करेगी। घर वालों और दोस्तों से भी उनके व्यवहार के बारे में पूछा जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के केस में दूध का दूध और पानी का पानी करने में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी बहुत मदद करेगी। क्या सिर्फ साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि क्या हुआ था केस में? तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से है नहीं। जो मेडिकल ऑटोप्सी हुई है, जो बाकी भी एविडेंस मिला है, उसमें ये पूरक की तरह काम करेगा, बट सिर्फ उसके बेसिस पे हम नहीं कह सकते कि सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ था। बट ये एक अच्छा कदम है सीबीआई द्वारा। इसके अलावा सीबीआई विसरा की भी दोबारा जांच करा सकती है। अरविंद ओझा और दिव्या के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की रिपोर्ट जब सामने आएगी, यकीनन तब पता चल पाएगा कि इस रहस्यमय मौत के पीछे की वजह क्या है, और साथ ही ये भी जानकारी मिल पाएगी कि दरअसल सुशांत के दिमाग में आखिरी वक्त में क्या चल रहा था। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर सीबीआई की तफ्तीश लगातार जारी है। इस बड़ी खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। देश तक में बस इतना ही, लेकिन सुशांत की ब्रेन मैपिंग दिखाएंगे हमारी खास पेशकश। इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।